हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि करंट ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं और करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हमेशा क्लोज ही क्यों रहती है और करंट ट्रांसफार्मर का आपका जरूरत क्यों पड़ा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट मेजर द अल्टरनेटिंग करंट बाय रिड्यूसिंग हाई करंट टू सेपर लोअर लेवल फॉर मेजरेबल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन इन ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है कि करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को लो करंट करता है। मतलब अगर मान लीजिए 1000 एम्पियर है, उसको अगर 10 एम्पियर में कन्वर्ट कर दें तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? करंट ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ओके, तो ये रहा आपका करंट ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं उसका। अब इसका जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन भी दोस्तों यही होता है क्या कि इसका हाई लेवल का जो करंट है उसको हम लोग लो लेवल का करंट कर देते हैं ताकि हम लोग मेजर कर पाए। ओके, मतलब क्या? स्टेप डाउन द करंट। हम लोग ऐसा ट्रांसफार्मर है जो करंट का हाई करंट को स्टेप डाउन करके लोअर करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? करंट ट्रांसफार्मर। हाउ इट इज कनेक्टेड, मतलब क्या ये करंट ट्रांसफार्मर क्या हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं या सीरीज में कनेक्ट करते हैं? तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है करंट ट्रांसफार्मर, मतलब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करेगा। तो करंट हमेशा कैसा में मेजर करते हैं? हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक सर्किट है, तो हम लोग ए मीटर जब कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करें, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ए मीटर को क्या करते हैं? इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह करंट ट्रांसफार्मर भी क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें? सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं करंट ट्रांसफार्मर को भी, जिससे क्या होता है? हम लोग करंट को मेजर कर पाते हैं। तो ये कनेक्शन तो आपको पता चल गया कि ये हमेशा करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा जिस वायर का आपको करंट मेजर करना है। ओके, ये तो रहा आपका करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे दोस्तों ये वर्क करता है। तो ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक ट्रांसफार्मर है, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल ट्रांसफार्मर जैसा ही वर्क करेगा। ओके, तो उसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में भी क्या जानते थे कि एक ट्रांसफार्मर रहता था, एक साइड होता था प्राइमरी एक साइड होता था सेकेंडरी। तो हमेशा हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट हमारा प्राइमरी साइड में जब फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कोर में, और वही कोर का जो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसमें क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा, और वही फ्लक्स जब इधर कट करेगा तो यहाँ पे भी दोस्तों ईएमएफ जनरेट होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग लोड कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ भी करंट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता था ट्रांसफार्मर का। तो सेम यहाँ भी प्रिंसिपल होता है आपका ट्रांसफार्मर का ही, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसके कारण यहाँ पे ईएमएफ बना, और यही यहाँ पे दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करते हैं? क्लोज हमेशा रखते हैं इसका सेकेंडरी को, ताकि यहाँ पे हमारा करंट मेजर कर पाए। ओके, अब बात रहा सिटी का जरूरत क्यों पड़ा। तो अगर मान लीजिए आपका एक ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ 1 लाख एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उस 1 लाख एम्पियर का करंट को मेजर करने के लिए क्या आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? अगर दोस्तों आप बना लेते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो वो कितना बड़ा होगा, कितना कॉस्टली हो जाएगा। मान लीजिए एक नॉर्मल सा 16 एम्पियर या 32 एम्पियर मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो महंगा हो जाता है दोस्तों। 1 लाख एम्पियर करंट को अगर मेजर करने रहेगा तो कितना आपको महंगा इक्विपमेंट लगाने पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको कि सिटी का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमारा हाई वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। अब बात करेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है सिटी का। तो सिटी का एप्लीकेशन क्या है? मीटरिंग। पहला तो मीटरिंग करना, मतलब आपको मेजर करना। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे रहे हो? क्योंकि मीटर कर पा रहे तब तो उसी तरह जब हाई वोल्टेज मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाएगा, किसी प्लांट में जाएगा, तो वो इतना अमाउंट हाई अमाउंट पे रहेगा करंट ड्रॉ करेगा, तो उस हाई अमाउंट को ड्रॉ करने का इंस्ट्रूमेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सिटी से पहले उसको लोअर करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है। तो इसलिए भी हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है? सिटी का मीटरिंग के लिए सिटी का यूज करते हैं। दूसरा क्या? प्रोटेक्शन। हमारा कई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया आपका? ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो वो उसके लिए हम लोग पीटी यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी सिटी का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए रिले नहीं लगा सकते ओवर करंट के लिए। डायरेक्टली हम लोग रिले लगाएंगे तो क्या होगा? रिले का साइज काफी बड़ा होगा, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला। इस कारण क्या करते हैं? हम लोग सिटी को लगाते पहले, उसके बाद उसमें ओवर करंट रिले को
इंस्टॉल करते हैं, तो इससे क्या कॉस्ट हमारा इफेक्टिव सिस्टम बनता है। तीसरा क्या, मॉनिटरिंग। मान लीजिए ग्रिड में दोस्तों आपका कितना लोड है, तो कितना करंट का ड्रॉ हो रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी करंट सिटी का उपयोग करते हैं, मतलब करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और उससे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अब बात करेंगे कि व्हाई द सिटी सेकेंडरी ऑलवेज क्लोज्ड। सिटी का सेकेंडरी हमेशा क्लोज ही क्यों रखते हैं, अगर ओपन कर देंगे तो क्या होगा। तो सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर शुड नेवर बी ओपन, बिकॉज क्या कारण है, क्योंकि अगर हम लोग ओपन करते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हाई करंट को लो करंट किए, मतलब क्या, जब करंट को काफी कम किए तो मतलब क्या, वोल्टेज आपका काफी बड़ा, और जैसे ही दोस्तों उसको ओपन करोगे तो उसमें उस दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, मतलब वोल्टेज आपको अपियर होगा। तो जैसे ही ओपन करोगे इतना हाई वोल्टेज वहां पे अपियर होगा कि उस दो टर्मिनल के बीच में स्पार्क काफी भयंकर दोस्तों, काफी ज्यादा स्पार्क प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या, अगर आप कोई वहां रहते हैं तो दोस्तों आप भी उस इलेक्ट्रिकल शॉक से मर सकते हैं। तो इसीलिए उसका सिटी को हमेशा ही हमेशा क्लोज रखते हैं, ताकि उसका हाई वोल्टेज प्रोड्यूस ना हो। सेकंड क्या है कि अगर दोस्तों सिटी का सेकेंडरी को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, कोर हमारा पूरा बिल्कुल ही सेचुरेट कर जाएगा, क्योंकि हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसके कारण क्या होगा, उसका कोर हमेशा सेचुरेट कर जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा आपका सीपीटी, और सिटी डैमेज हो जाएगा। थर्ड क्या, आप अगर वहां पे हाई वोल्टेज के रिस्क में रहेंगे तो क्या होगा, वो ब्लास्ट भी कर सकता है दोस्तों सिटी, क्योंकि उसमें काफी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण स्पार्क होगा और ब्लास्ट भी कर सकता है सिटी। इसलिए दोस्तों हम लोग कभी भी उसको ओपन नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि इंसुलेशन फेलियर। अगर मान लीजिए दोस्तों हाई वोल्टेज काफी ज्यादा हो गया, सिटी में का सेकेंडरी में भी बेंडिंग है, उस बेंडिंग का इंसुलेशन ब्रेक करेगा, और दोस्तों सारा बेंडिंग सट जाएगा एक दूसरे पे और शॉर्ट करेगा, और आग जैसा ब्लास्टिंग करेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा सिटी। तो इन कारण से भी दोस्तों हम लोग सिटी को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा क्लोज रखते हैं सेकेंडरी साइड, क्योंकि हम लोग करंट को घटाए हैं तो दोस्तों वोल्टेज तो बढ़ेगा ही हमारा। तो जैसे ही ओपन करोगे उसको वोल्टेज इतना ज्यादा अपियर होगा, आपका काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों अगर हमको सपोर्ट करना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छा कंटेंट के साथ। थैंक यू।